बिहार में बीजेपी क्या गुंडई करके चुनाव जीतना चाहती है? यह बहुत बड़ा सवाल है और यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, दो खबरें आपको दिखाने वाला हूं, दो खबरें, और ये दोनों खबरें जुड़ी हुई है एफआईआर से। एक एफआईआर तेजस्वी यादव पर हुई है और वो भी महज 200 रुपए के आरोप में एफआईआर हुई है। 200 रुपए का आरोप तेजस्वी यादव पर एफआईआर हो गई और तेजस्वी यादव के साथ साथ 4 इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेताओं पर एफआईआर हुई है। अलग अलग पार्टियों के नेताओं पर महज 200 रुपए के आरोप को लेकर के एफआईआर हो गई। और दूसरी एफआईआर हुई है जहां पर एफआईआर करवाने के लिए खुद तेजस्वी यादव को थाने के अंदर जाना पड़ा। ये खबर जो है वो बताती है कि बिहार में इस वक्त में क्या चल रहा है। ये तस्वीर देखिए एक बार जरा। तेजस्वी यादव वो एक थाने में खुद जाते हैं और खुद जाकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं, आप एफआईआर तो कम से कम दर्ज कीजिए। और ये पूरा मसला जो है वो जुड़ा हुआ है दरभंगा से। इससे भी बड़ी बात यह है, आपको हैरानी होगी और आप कहेंगे कि बिहार में तो कुछ अलग ही चल रहा है। जिस थाने के अंदर एफआईआर नहीं हो रही थी, तेजस्वी यादव एफआईआर करवाने के लिए गए। बीजेपी के एक मंत्री पर एफआईआर हुई है क्योंकि बीजेपी के मंत्री ने एक पत्रकार को पीटा, यह आरोप उन पर लगा है। वो पत्रकार को पीट रहे थे, मां बहन की गालियां दे रहे थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल कैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं। लेकिन हमारे लिए हमारा वतन अज़ीज़ सबसे पहले हमारी देश की ख़बरें हैं। जिस तरीक़े से जो इनकी औक़ात इनको दिखाई जा रही है, जो इनका चेहरा इनको दिखाया जा रहा है, जो इनको आईना दिखाया जा रहा है, वो बहुत पहले होना था। चलो देर हुई लेकिन दुरुस्त हुई, कोई बात नहीं। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट तो जो है सो इतना बुरा दे दिए हुए, घब बोल गए, इनको इनके पोके फट चुके हैं, खारी दर्द नहीं हो रहे, फट चुके हैं मालूम। आप जितना चाहे सी लें दो, जो है सो गोश्त में भी जान नहीं है, वो पूरा पिलपिला हो गया हुआ है, समझे, और बढ़ते जा रहा और फटते जा रहा है। तो इसीलिए अब ये बिहार जीतना ये लोग एक बहुत बड़ा एक वो बना लिए हुए। इसलिए बिहार को जीतने के लिए, बिहार इलेक्शन को जीतने के लिए इतना गिर रहे हैं ये लोग, इतने घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा, तरस भी आएगा इनकी नजीज और हौले शोले हरकतों के ऊपर। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तेजस्वी यादव जो बिहार का अगला सीएम बनने वाला है, ये चीटर कुमार की जगह पे जो खबीस होने वाला है, इस खबीस को हटाकर उसके ऊपर 200 रुपए का एफआईआर हुआ है। कितना सुनने में एक मजाक सा लग रहा है ना। और वो 200 रुपए के एफआईआर के लिए तेजस्वी यादव खुद पीएस में थाने में जाकर बोल रहा, अरे भाई एफआईआर करो, करके जो सो हमारी जान छोड़ो, हमारे को प्रोग्राम करने से क्यों रोक रहे हैं? क्या नौटंकी, क्या ड्रामेबाजी चल रही तुम लोगों की? हमको इधर बुलाने का मकसद हम समझते हैं कि किसी तरीके से हमको यहाँ बिठाया जाए, उन्होंने उधर से अपना गेम कर ले, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम एफआईआर करो, कोई बात नहीं है हमारे को। उस 200 रुपये के लिए एफआईआर करो। वो कुल्फी मिठाई की है भाई, 200 रुपये का भी जो एफआईआर करे, अरे भाई ऐसे ऐसे नचीज और नापिकार हरकतें कर रहे हैं ये लोग। अब ये गुस्सा नहीं आ रहा, इनके ऊपर हंसी आ रही।
یعنی انسان اتنا گر سکتا ہے. اور صرف تیجسونی یادو نہیں، تقریباً 5 MLAs کے اوپر وہاں پہ پرانے یہ بولوں کو الگ سوچیں گے آپ لوگ. یہ 200 روپے کی کلفی کا کیس ہو گیا وہاں پہ. یہ 200 روپے میں سمجھے، ایک کلفی کی قیمت 20 روپے 15 روپے رہتی ہے. اب وہ بھائی اتنا برا چل رہا ہے جو اپن بیان نہیں کر سکتے. اب انہوں ان کی دادا گیری سے، ان کی بھڑوا گیری سے، اب انہوں ان کے زور سے جو انہوں بدنام زمانہ ہے وہ حرکتیں کر رہے بہار میں. لیکن بہاری اتنے ہوشیار ہو چکے ہیں، اب ان کے کوئی چکر میں پھنسنے والا نہیں ہے. اب ان کو صحیح معنوں میں ان کی اوقات دکھائی جائے گی انشاءاللہ. ویٹ اینڈ واچ. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور ایک آپ لوگوں کو خوشخبری دے دوں، وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر جس طریقے سے سپریم کورٹ نے جو ان کے پوکے بڑے کرے تھے، گھپ بول کے جو دیا تھا، اس کے اوپر جو ہے سو انہوں ایک پٹیشن ڈالے تھے. وہ پٹیشن کو خارج کر کے بولا ایسے نجیز حرکت اگر سے کریں گے پھر دوبارہ تو تمہارے اوپر اب ایکشن لیا جائے گا، یہ کہہ دیا ہے سپریم کورٹ نے. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.